इस समय आइए हम स्वर्ग का मार्ग और जंगल का मार्ग उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और बाइबल के द्वारा परमेश्वर की इच्छा समझें। स्वर्ग के मार्ग और जंगल के मार्ग के बीच वास्तविकता और छाया का संबंध है। जब हम जंगल के 40 वर्षों पर नजर डालें तो हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए क्या बाधाएं हो सकती है। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद। मूसा ने 3500 वर्ष पहले इजरायलियों को बचाया और वे जंगल में 40 वर्षों तक रहने लगे। 40 वर्षों तक जंगल में रहने के बाद कनान में प्रवेश करने में बाधाएं थी। उनमें से एक बड़ी बाधा के बारे में बाइबल क्या कहती है? वह शिकायत थी। लोग कब शिकायत करते हैं? क्या वे तब शिकायत करते हैं जब सब कुछ ठीक से होता है? नहीं, ऐसे समय में नहीं। जब आप शिकायतों के कारणों के बारे में सोचते हैं तो लोग तब शिकायत करते हैं जब वे परमेश्वर के वचन को जैसा उन्हें दिया गया है वैसा पालन करने के लिए इच्छुक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, अवआज्ञाकारिता शिकायतों का स्रोत है। जब परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऐसा करें, लेकिन यदि आप सोचे वह तरीका मुझे बेहतर लगता है, तब आप शिकायत करते हैं क्योंकि आपको इस तरह से जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आप कुड़कुड़ाते हैं और नाराजगी महसूस करते हैं। परमेश्वर ने इजरायलियों को अंत में जंगल में गाड़ दिया जैसा उन्होंने चाहा था। परमेश्वर की योजना है कि हम इस युग में विश्वास के जंगल से गुजरने के बाद अनंत स्वर्ग के राज्य में पहुंच सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 10 का अध्याय हमें बताता है कि हमें अतीत से सीखना चाहिए और उनकी गलतियों से बचना चाहिए। 3500 वर्ष पहले तुम्हारे पूर्वज उस तरह रहे और जंगल में सभी नष्ट हो गए थे। तुम्हें उनके उदाहरण का पालन कभी नहीं करना चाहिए। जैसा उन्होंने किया था वैसा मत करो। पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा का पालन करो। बाइबल हमें जागृत करती है कि हमें हमेशा विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी रहना चाहिए। जब वे परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं करते थे तो वे कुड़कुड़ाते, शिकायत करते और अवाज्ञाकारी होते थे। हम स्वर्गीय लोग हैं जो अंतिम दिनों में स्वर्ग जाना चाहते हैं। स्वर्ग का हमारा मार्ग जंगल में इजरायलियों के मार्ग के समान नहीं होना चाहिए। भौतिक सिद्धांत और आत्मिक सिद्धांत एक समान है। तो आइए हम देखें कि पहला कुरिन्थियों 10 किसको जोर देता है ताकि हम उनके कार्यों के अनुरूप न हो सके। अध्याय 10 आयत 1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। जंगल में प्रमुख घटनाओं को सूचीबद्ध करते हुए यह कहता है कि हमें उनके कार्यों को दोहराना नहीं चाहिए। आइए हम आयत 11 पर जाए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। आज हमें इस विषय स्वर्ग का मार्ग और जंगल का मार्ग के द्वारा पहले यह सोचना चाहिए कि जब हमारी राय परमेश्वर के वचन के विरुद्ध
मजबूत हो जाती है, तो हम उन समस्याओं का सामना करेंगे जो जंगल में हुई थी। आइए हम बाइबल में इसके बारे में और देखें। आइए हम इब्रानियों अध्याय 3 वचन 18 पर जाएं। और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? बाइबल कहती है कि जंगल के मार्ग से गुजरने के बाद कनान में प्रवेश करना विश्राम है। आत्मिक रूप से कहे तो स्वर्ग में प्रवेश करने को विश्राम के रूप में वर्णित किया गया है। और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में, दूसरे शब्दों में स्वर्ग में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। यदि हम हर चीज को विश्वास के बिना लेते हैं तो हम कभी भी पालन नहीं कर सकते। जब 2000 वर्षों पहले यीशु पृथ्वी पर आए थे, तब फरीसी, व्यवस्थापक और उस समय के सभी धार्मिक नेताओं को यीशु पर विश्वास नहीं था। यीशु ने जो भी किया उस पर उन्होंने हमेशा आपत्ति जताई। जब यीशु ने कहा मैं यह करूंगा, तब उन्होंने उस पर सवाल और आपत्ति उठाई। इसी कारण यीशु ने उनके सभी कार्यों के संबंध में कहा, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? लेकिन सत्य में प्रेरितों ने भी कभी-कभी अपने स्वयं के विचारों पर जोर दिया और यीशु के कार्यों में परेशानी उठाई। हमें इतिहास को केवल अतीत की बातों के रूप में नहीं मानना चाहिए, परंतु उसे आज हमारे लिए एक सबक के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि 2000 वर्ष पहले प्रेरितों को यीशु के बारे में इस प्रकार की गलत फहमी थी। यदि हमारे पास उनके समान विचार है तो हमें उन्हें ठीक करना चाहिए। यदि हम सोचते हैं कि वह 2000 वर्ष पहले हुई कई कहानियों में से एक है, तो हमारे पास बाइबल से सीखने के लिए कुछ नहीं है। आज मैं चाहता हूं कि हम सभी एक बार फिर से खुद को याद दिलाए कि जब तक हमें परमेश्वर पर विश्वास ना हो, तब तक हम आज्ञाकारिता का जीवन नहीं जी सकते। आइए हम यूहन्ना अध्याय 13 वचन 1 पर जाए। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शिमोन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? निश्चित रूप से पतरस ने यीशु को सम्मानित किया, फिर भी यीशु जो कर रहे थे उसे वह पूरी तरह से नहीं समझ पाया। इसलिए उसने कभी-कभी अपने विचारों के आधार पर न्याय किया। हम बाइबल में कई उदाहरण देख सकते हैं। आयत 6 में लिखा है, जब वह शिमोन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? अन्य चेलों ने यीशु का पालन किया, लेकिन पतरस ने यीशु को अधिक गहराई से माना और उन्हें अधिक सम्मानित किया। तो उसने सोचा, क्या यीशु के लिए मेरे पैर धोना ठीक है? उसके बदले मुझे उनके पैर धोना सही होगा। तो उसने यीशु को बताया कि वह क्या सोच रहा था। आयत 7, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तो उसे अभी नहीं जानता। मैं यह सब एक कारण से कर रहा हूं, लेकिन तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा।
पतरस ने अवज्ञा के इरादे से यह नहीं कहा था, लेकिन उसके शब्द दिखाते हैं कि वह परमेश्वर की महान इच्छा के बारे में पूरी तरह से नहीं जानता था। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न दूं तो मेरे साथ तेरा क्या कुछ भी साझा नहीं। तब पतरस फिर से चकित हुआ। पतरस नहीं जानता था कि यह कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसने सिर्फ इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उसे खेद था कि प्रभु वो कार्य कर रहे हैं जो आमतौर पर दास करते थे। लेकिन यीशु ने कहा, यदि मैं ऐसा न करूं तो उद्धार के कार्य में मेरे साथ तेरा कोई संबंध नहीं है। लूका अध्याय 19:10 कहता है कि यीशु पृथ्वी पर खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें उद्धार देने के लिए आए थे। यह सभी मसीह के मिशन का हिस्सा था जो उद्धार देने के लिए उन्हें करना चाहिए था। चूंकि पतरस पूरी बात नहीं जानता था, तो उसने परमेश्वर के वचन की अवज्ञा की। तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। पतरस ने यह एक अच्छे इरादे से कहा था, लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं तुझे न दूं तो मेरे और उद्धार के साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। तो पतरस ने चकित होकर क्या कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। उसका परमेश्वर के साथ कुछ भी साझा नहीं हो सकता था। बेशक फरीसी, व्यवस्थापक और यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर की अवज्ञा की और दुष्ट इरादे से उनके विरुद्ध हुए। भले ही पतरस ने यह एक अच्छे इरादे से कहा था, लेकिन उसका परमेश्वर के साथ कुछ साझा नहीं हो सकता था। हमें यह याद रखना चाहिए, जहां कहीं परमेश्वर हमें ले जाते हैं, क्या वहां हमें आमीन के साथ परमेश्वर की शिक्षा का पालन नहीं करना चाहिए? इब्रानियों अध्याय 3 में लिखा गया है कि इजरायली विश्राम में यानी अनंत कनान में प्रवेश नहीं कर सके। क्यों? यदि हम कारण को एक शब्द में संक्षिप्त करते तो यह अवज्ञा के कारण था। तब वे क्यों आज्ञा नहीं मान सके? क्योंकि उनके पास कोई विश्वास नहीं था। आज्ञाकारिता विश्वास से संबंधित है। परमेश्वर ने हमें 2000 वर्ष पहले और 3500 वर्ष पहले मूसा के समय में हुई चीजों के द्वारा एक सबक दिखाया, ताकि हम सीख सके कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारे पास किस प्रकार का स्वभाव होना चाहिए। हम सभी को आत्मा और दुल्हन के द्वारा बुलाया गया है और हम सत्य में हैं। परमेश्वर आदि से अंत देखते हैं। परमेश्वर उद्धार में अपनी संतानों की अगुवाई करते हैं। फिर सियोन की सभी संतानों को जहां कहीं का अर्थ समझना चाहिए, और जहां कहीं परमेश्वर ले जाते हैं वहां उनके पीछे चलने के लिए और परमेश्वर के साथ रहने के लिए पर्याप्त विश्वास होना चाहिए। मेरी राय में यह अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि वह तरीका बेहतर है। यदि हमारे पास इस तरह के विचार है तो हम शैतान और बाधकों से धोखा खाएंगे। हमारी आत्माएं कमजोर होगी और थक जाएगी, जिससे अंत में सत्य को खो देने की दुखद घटना होगी। क्या प्रेरित यूहन्ना ने यह दर्शन नहीं देखा कि हम स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता का जहां कहीं वे जाते हैं उनका पालन करते हैं? स्वर्ग का मार्ग और जंगल का मार्ग एक ही है। एक वास्तविकता है और दूसरा उसकी छाया है। 3500 वर्ष पहले जो हुआ वह एक छाया है जो हमें पवित्र आत्मा के इस अंतिम युग में वैसा करने से बचने के लिए कहती है। हम ऐसे भागों का अध्ययन कर रहे हैं जो परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा पहले से हमें जानने दिया है। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 4 पर जाएं। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही है कि जहां कहीं मेमना जाता है वे क्या करते हैं? उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। जहां कहीं मेमना जाता है वे उनका पालन करते हैं, क्योंकि उन्हें मसीह पर संपूर्ण विश्वास है।
क्योंकि उनके पास दृढ़ विश्वास है तो वे परमेश्वर पर अपना भरोसा रख सकते हैं, है ना? इसलिए हमें जो काम हमसे नहीं करने को कहा जाता है वो नहीं करना चाहिए, और जो काम करने के लिए कहा जाता है उसे करना अच्छा है। परमेश्वर की शिक्षा में स्वर्ग में हमारी अगुवाई करने की परमेश्वर की पवित्र इच्छा शामिल है ना? आइए हम इब्रानियों अध्याय 4 वचन 6 देखें। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने किसके कारण उसमें प्रवेश नहीं किया? आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। आयत 7, इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। यह उस इतिहास को समझाता है जहां यहोशू ने इजरायलियों का कनान देश में नेतृत्व किया था। इस युग में भी भले ही हमें पहले सुसमाचार प्राप्त हुआ है, लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते तो हम स्वर्ग के राज्य को वैसे ही खो देंगे जैसे परमेश्वर के वचन की अवज्ञा करने वाले लोग अंत में कनान में प्रवेश करने में विफल रहे। सियोन की संतानों के रूप में हमें पिता के युग में यहोवा का वचन, पुत्र के युग में यीशु मसीह का वचन, और पवित्र आत्मा के युग में नया नाम मसीह आनसांग होंग और दुल्हन के वचन का पालन करना चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए कि आज्ञाकारिता के परिणाम स्वरूप अनंत स्वर्ग हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हमें परमेश्वर में संपूर्ण विश्वास की आवश्यकता है। हमने कई बार अध्ययन किया है, लेकिन आइए हम 2000 वर्षों पहले के प्रेरितों के युग के इतिहास को फिर से सोचें। जिन लोगों ने पिता के युग में यहोवा के वचन का पालन किया वे धन्य थे। जिन लोगों ने पुत्र के युग में यीशु के वचन का पालन किया वे धन्य थे। पवित्र आत्मा के युग में भी ऐसा ही है। हमें आत्मा और दुल्हन के वचनों में जो पवित्र आत्मा के युग में उद्धारकर्ता के रूप में आए हैं, किसी अन्य सिद्धांत को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरी राय में मैंने इस मामले में बहुत अनुभव किया है। यह इस तरह से काम करता है। आप यह दुनिया की चीजों के लिए कह सकते हैं, लेकिन उद्धार का मामला अलग है। कौन उद्धार को निर्धारित करता है? उद्धार केवल परमेश्वर पर निर्भर है। आइए हम जहां कहीं भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, परमेश्वर की शिक्षाओं का पूरी तरह से पालन करे। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 1 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं क्या करे, चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने। जैसे आज का विषय जोर देता है, यदि तू परमेश्वर की सब आज्ञाएं पूरी करे तो क्या होगा? तो वह तुझे क्या करेगा? पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्यो तू नगर में, धन्यो तू खेत में। हम लगातार आशीषों को कब प्राप्त कर सकते हैं? जब हमारे पास अनुग्रह पूर्वक परमेश्वर के वचन का पालन करने का विश्वास हो। यदि आप कहते हैं मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा, तो उस व्यक्ति का परमेश्वर के साथ कोई साझा नहीं हो सकता। हमें सब कुछ करना चाहिए जो परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर हमसे वह करने के लिए नहीं कहते जो हम नहीं कर सकते। परमेश्वर हमें उन चीजों के लिए जो नहीं की जा सकती आदेश नहीं देते कि ऐसा करो वैसा करो। तो फिर यह किस पर निर्भर करता है कि हम वह कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जब हमारे पास विश्वास नहीं होता तो हम पहले अपने खुद के विचारों को रखते हैं। जब हमें परमेश्वर पर विश्वास होता है तो हम स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें जीवन, बुद्धि और ज्ञान दिया। वह परमेश्वर है जिन्होंने हमें जीवित प्राणी बनाया है ताकि हम जीवित रह सके और काम कर सके। जब परमेश्वर कुछ कहते हैं, यदि हम संपूर्ण विश्वास के साथ उसका पालन करते हैं तो हम कभी शिकायत नहीं करेंगे, हम कभी भी नहीं कुड़कुड़ाएंगे। लेकिन यदि हम सोचते हैं मेरी राय परमेश्वर के विचार से बेहतर है,
दूसरे शब्दों में, यदि हम परमेश्वर को अपने से नीचे रखते हैं तो बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। भले ही यदि हम आज्ञा माने तो भी यह हर्षित आज्ञाकारिता नहीं होगी। हम केवल अपने आप को आज्ञा मानने के लिए मजबूर करते हैं, फिर हम शिकायत करते और कुड़कुड़ाते हैं और कनान की ओर जंगल में मार्ग में चलते हुए भी निराश और क्रोधित होते हैं। यदि इजरायली खुशी खुशी यह सोचकर मार्ग पर चले होते कि यह मार्ग परमेश्वर द्वारा तैयार किया गया उद्धार का मार्ग है, तो यात्रा 40 वर्षों में नहीं बल्कि 10 दिनों के भीतर समाप्त हो जाती। इस कारण उन्हें 40 वर्ष नहीं लगे, क्योंकि वह एक लंबी दूरी थी। भले ही यह एक छोटी दूरी थी, लेकिन इसमें 40 वर्ष लगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जंगल में आत्मिक रूप से प्रशिक्षित किया। उनमें से एक परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहना था। आज्ञाकारिता के परिणाम स्वरूप हम वास्तव में धन्य हैं। आज्ञाकारिता के परिणाम स्वरूप हमें निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। परमेश्वर ने उनका नेतृत्व किया ताकि वे मार्ग में लगातार इन चीजों को महसूस कर सके। यहाँ आयत 2 में लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्यो तू नगर में, धन्यो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य तू भीतर आते समय और धन्य तू बाहर जाते समय। आप अपने घर पर, अपने कार्यस्थल में, जब आप प्रचार करने के लिए बाहर जाते हैं और जब आप चर्च में आते हैं, तब आप धन्य होते हैं। आप इस मार्ग को क्यों नहीं चाहेंगे जब परमेश्वर कहते हैं कि चाहे आप कहीं भी हो, वह आपको आशीष देंगे। पिता के युग में पूर्वजों का विश्वास, 2000 वर्ष पहले प्रेरितों का विश्वास, इस अंतिम युग में हमारा विश्वास। आइए हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सभी युगों को सोचें और याद रखें कि लोग तब धन्य हुए जब उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया, जैसे कि इब्रानियों अध्याय 3 और 4 में लिखा गया था। हमारे बीच कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में विफल हो, जैसे कि वे अपनी अवज्ञा के कारण कनान में विश्राम में प्रवेश करने में विफल रहे। हम सभी को पालन करना चाहिए। यदि आप कहें, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं यह नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि आप स्वर्ग को छोड़ रहे हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, हालांकि आप इस कारण से यह कहते हैं क्योंकि आपको ऐसा करना पसंद नहीं है। अवश्य ही आप इसे कर सकते हैं। परमेश्वर द्वारा जो भी वचन दिया जाता है, हमें उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए और उसका तुरंत पालन करना चाहिए। शुरुआत मुश्किल हो सकती है, लेकिन यदि हम इसे 1 बार, 2 बार और 3 बार करते हैं, तो हम धीरे धीरे अंत में परमेश्वर के लोगों के रूप में बदल जाएंगे। हम परमेश्वर के सदृश होंगे। कृपया याद रखें कि परमेश्वर हमें स्वर्गीय लोग बनाते हैं और आत्मिक पुनर्जन्म की दुनिया में ले जाते हैं। हमें कोई सत्य प्रतीत होने वाले बहाने नहीं बनाने चाहिए। एक बार परमेश्वर कुछ कहते हैं तो उसके प्रति कोई और बहाना या कारण अवश्य नहीं है। मोआब के राजा बालाक ने बिलाम को आमंत्रित किया और उसे इजरायलियों को शाप देने के लिए कहा। जब परमेश्वर ने उसे जाने से मना किया तो उसे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वह जाने के लिए उत्सुक था। वह सोचता रहा, मैं जाना चाहता हूं। सभी प्रकार के बहाने बनाकर वह अंत में वहां गया। यहां तक कि गधी ने, जो बोल नहीं सकता, बिलाम को फटकारा, लेकिन उससे वह नहीं रुका। बिलाम ने इजरायलियों से पाप करवाने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए एक चतुर चाल प्रदान की। बाइबल में लिखा है कि वह एक गलत नबी था जिसने इजरायलियों के आगे ठोकर कारण रखा। क्या आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति उद्धार प्राप्त कर सकता है? यदि परमेश्वर कहते हैं मत जाओ, तो हमें सोचना चाहिए, ओह मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अवज्ञा करने का बहाना बनाते हैं। सभी लोगों, भले ही हमें शारीरिक रूप से कुछ नुकसान उठाना पड़े,
लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनना अधिक बेहतर है। हमें हमेशा स्वर्ग की संतानों के रूप में परमेश्वर का पालन करना चाहिए। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 15 देखें। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा तो क्या ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। भोर की ओस युवा वयस्कों की सुसमाचार गतिविधियों को सुनकर मैंने देखा कि वे स्वर्गीय माता के वचन पर बहुत ध्यान देते हैं। जैसे माता ने कहा राष्ट्रपति आपको आमंत्रित करेंगे, वैसे ही वास्तव में हो रहा है। उन्होंने कहा चूंकि हमारी स्वर्गीय माता ने वह कहा तो जाकर राष्ट्रपतियों से मिलते हैं। परिणाम स्वरूप कई राष्ट्रपति उन्हें आमंत्रित करते हैं। यह लिखा है परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। कुछ लोग इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं जबकि कुछ लोग एक ही दशा में रुकते हैं, भले ही वे एक ही वचन को 10 बार या 20 बार सुनते हैं। ऐसे लोग हैं जो वचनों को नहीं सुनते और ना ही उन्हें अपने हृदय पर उत्कीर्ण करते हैं। वे अपनी खुद की मर्जी से करते हैं। परमेश्वर की इच्छा को कौन बेहतर जान सकता है, परमेश्वर या हम? यदि हम बेहतर जानते होते तो हमें परमेश्वर द्वारा सिखाए बिना फसह और सबत की खोज करनी चाहिए थी, है ना? लेकिन कोई वह नहीं कर सका। उद्धार के मार्ग के लिए केवल कौन जीवन के वृक्ष का मार्ग खोल सकता है? जब तक परमेश्वर अनुमति नहीं देते कोई भी मार्ग नहीं खोल सकता। यदि परमेश्वर कहते हैं मैं इस और उस तरह से जीवन के वृक्ष का मार्ग खोलूंगा तो हमें वचनों का सम्मान करना चाहिए और विश्वास के साथ आज्ञाकारिता का जीवन जीना चाहिए। बाइबल सिखाती है कि यदि तू वचनों का पालन नहीं करता तो सभी शाप तुझ पर आएंगे। आइए हम आयत 16 देखें। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। क्योंकि आज्ञाकारिता के जीवन और अवाज्ञाकारिता के जीवन के बीच ऐसा अंतर है तो हमें किस जीवन का चुनाव करना चाहिए? हमें पिता के युग में यहोवा के वचनों का, पुत्र के युग में यीशु के वचनों का और पवित्र आत्मा के युग में आत्मा और दुल्हन के वचन का पालन करना चाहिए। जब हमें कुछ सही करने के लिए कहा जाता है तो हमें सही करना चाहिए। जब हमें कुछ सीखने के लिए कहा जाता है तो हमें इसे सीखना चाहिए। जब हमें किसी चीज को अभ्यास में लाने के लिए कहा जाता है तो हमें उसे अभ्यास में लाना चाहिए। अब जो लोग ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर निश्चित रूप से इसे पूरा करेंगे, परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए परमेश्वर की महान महिमा को प्रदर्शित करते हैं। आज आइए हम यह सोचते हुए यह सबक को एक बार फिर अपने हृदयों पर उत्कीर्ण करें कि सभी वचन जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उनमें उनकी इच्छा है। मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर हमें अपनी इच्छा दिखाते रहते हैं। यदि हमारा विश्वास छोटा है तो परमेश्वर हमें छोटी चीजें दिखाते हैं, यदि बड़ा है तो वो हमें बड़ी चीजें दिखाते हैं। यदि हमारा विश्वास पक्का है तो परमेश्वर हमें स्पष्ट चीजें दिखाते हैं। यदि हमें संदेह है तो परमेश्वर हमें कुछ संदिग्ध चीजें दिखाते हैं। आज के दिन तक हमने उनका अनुभव किया है। यह याद रखते हुए कि विश्वास की दुनिया ऐसी है, आइए हम प्रथम चर्च के बारे में देखें जिसने परमेश्वर की इच्छा पूरी की। आइए हम लूका अध्याय 5 वचन 1 पर जाएं। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर घिरी पड़ती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी
चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। एक बार की आज्ञाकारिता पर परमेश्वर ने उन्हें यह अद्भुत परिणाम दिखाया है ना। आज के समय में जीते हुए लोग अपने कुछ अनुभव के साथ परमेश्वर को देखते हैं जिससे वे गुजरे हैं। यह बहुत दयनीय है। लगभग 2000 वर्ष पहले यहूदियों और फरीसियों ने अपने अनुभव के ज्ञान के साथ यीशु का न्याय किया। इसी कारण उन्होंने उन पर पथराव करने के लिए पत्थर उठाए। भले ही यीशु ने यूहन्ना अध्याय 10:30 में यह कहते हुए, मैं परमेश्वर हूं, उन्हें जानने दिया कि वह कौन है। हालांकि पतरस ने विश्वास के साथ यीशु की ओर देखा। जब उससे पूछा गया, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो, तो उसने क्या कहा, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो आपके ही पास है। वह यीशु के वचनों के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता का जीवन जी रहा था, है ना। जब उससे कहा गया कि गहरे में ले चल और यहां जाल डालो, तो भले ही उसने पूरी रात कड़ी मेहनत की और बहुत थक गया था, लेकिन उसने कहा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। एक बार की आज्ञाकारिता के बाद ऐसा आश्चर्यजनक परिणाम सामने आया। हमें महसूस करना चाहिए कि बाइबल में ऐसी घटना क्यों लिखी गई है। पिता के युग में अब्राहम और नूह जैसे आज्ञाकारी लोग थे। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। मुझे यह वचन पसंद है। कैसे वह हाथियों को जहाज में ला सका, डरावने सिंह और तेंदुओं के बारे में क्या? जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी, वैसे उसने सब कुछ आज्ञाकारी रूप से किया। उत्पत्ति 22 में हम अब्राहम को देख सकते हैं, जिसे मोरैया के पहाड़ पर एक भेंट के रूप में अपने बेटे इसहाक को बलि करना था। वे सभी वास्तव में महान लोग हैं। यदि उन्हें परमेश्वर पर विश्वास नहीं होता, तो क्या वे उन परिस्थितियों में उनका पालन कर सकते थे? यदि अब्राहम के पास विश्वास नहीं होता, तो वो एक और सुझाव दे सकता था। हे परमेश्वर, क्या मैं 100 वर्ष की उम्र में जन्मे अपने बेटे के बजाय मोरैया में 100 भेड़ें चढ़ा सकता हूं? यदि उसने ऐसा किया होता, तो आपको क्या लगता है कि अब्राहम किस तरह का जीवन जी रहा होता? क्या वो परमेश्वर में विश्वास का जीवन जी सकता था? बिल्कुल नहीं। अब्राहम में आज्ञाकारिता की महानता को देखकर हम यह भी देख सकते हैं कि उसका विश्वास कितना महान है। नूह को एक महान व्यक्ति के रूप में जिस कारण से माना जाता है, वह कोई बड़ी बात नहीं है। इतने लंबे समय तक उसने हार ना मानते हुए परमेश्वर के वचनों का पालन करने का प्रयास किया। उसकी आज्ञाकारिता की महानता बताती है कि उसका विश्वास कितना महान है। हम पवित्र आत्मा के युग में जी रहे हैं। जब हम आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं, तो हम भी अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आइए हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 में इसकी पुष्टि करें। 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 4। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए, तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे। परमेश्वर की दृष्टि में सियोन की सभी संतानों की आत्मिक स्थिति और उनका विश्वास बड़ा होना चाहिए।
विश्वास की दुनिया अदृश्य है, तब हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा विश्वास बड़ा है? परमेश्वर केवल आज्ञा पालन के मानक के साथ हमारे विश्वास को नापते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे, क्योंकि हमारा आज्ञा पालन अब तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए अभी भी हम यहाँ हैं। यहाँ सियोन में जैसे पिता और माता अगुवाई करते हैं, वैसे हम नई वाचा के सत्य के सुसमाचार में बने हुए हैं। जहां कहीं मेमने हमें ले जाते हैं, जहां कहीं आत्मा और दुल्हन हमें ले जाते हैं, हमें केवल सोचना चाहिए, परमेश्वर ने मुझे मेरी आत्मा के लिए यह निर्देश दिया है। परमेश्वर ने मुझे उनका पालन करने का एक और अवसर दिया है। परमेश्वर, जहां कहीं आप हमारी अगुवाई करते हैं, हम वहां वह सब करेंगे जो आप हमें सिखाते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। आज सभी सियोन सदस्यों ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ खुशी खुशी किया है। मुझे आशा है कि यह आखिरी चीज बाइबल में लिखी जाएगी। मुझे आशा है कि हम आत्माओं की अंतिम महान लड़ाई में अंतिम जीत हासिल करेंगे और स्त्री की शेष संतानों के रूप में स्वर्ग के राज्य में शाही स्वागत प्राप्त करेंगे। इससे उपदेश समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।